हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है। यहाँ से अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। तो ग्रेव एरर्स उनके क्या क्या गलतियाँ थी ईस्ट वालों की, है ना। तो वो देखेंगे फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। जो ओरिएंटलिस्ट थे वो क्या चाहते थे, यानी कि वो इंडियन कल्चर को अच्छा मानते थे। वो ऐसा समझते थे कि भी इंडियन लैंग्वेज में ही उनको इन नेटिव्स को पढ़ाना चाहिए, मगर बहुत से इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। दे सेड दैट द नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर। वो बोलते थे कि जो ईस्ट है यानी कि इंडिया की जो स्टडी है, नॉलेज है, वो फुल ऑफ एरर है, बहुत गलतियां हैं इसमें, अनसाइंटिफिक थॉट्स हैं, जैसे कि इसमें ईस्टर्न लिटरेचर वाज अ नॉन सीरियस। ईस्ट का जो लिटरेचर वो नॉन सीरियस है और लाइट हार्टेड है। सो दे आर्ग्यू दैट इट वाज अ रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन encouraging द स्टडी ऑफ अरेबिक, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो वो क्योंकि पैसा भी तो लगना था ना, अगर लिटरेचर हम एजुकेशन पढ़ाना चाहते हैं, स्प्रेड करना चाहते हैं, तो वो इतने ज़्यादा एफर्ट्स, इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते थे अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए, इनकरेज करने के लिए। जेम्स मिल बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। जेम्स मिल वॉज वन ऑफ द दोज हु अटैक्ड जेम्स मिल ये ऐसे थे जिन्होंने अटैक किया था ओरिएंटलिस्ट पे, ठीक है। द ब्रिटिश एफर्ट्स ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव वांटेड। तो ये बोल रहे हैं भी ब्रिटिश ने जो कोशिश करनी है वो नहीं हमने सिखाना जो वो चाहते हैं, और व्हाट दे रिस्पेक्ट जो जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, इन ऑर्डर टू प्लीज देम, उनको खुश करने के लिए नहीं हमने कुछ करना। एंड विन अ प्लेस इन देयर हार्ट, हमने उनके भाई दिलों में कोई जगह भी नहीं चाहिए। द एम ऑफ एजुकेशन आर टू बी टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। तो हमारा जो एजुकेशन का एम है ना, वो ऐसा होना चाहिए जो उनके लिए यूजफुल और प्रैक्टिकल हो। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी जेम्स मिल ने। क्या बोला था कि हमारा जो एम है एजुकेशन का वो ऐसा होना चाहिए जो एजुकेशन के जिससे वो यूज़ कर सके और प्रैक्टिकल हो वो। सो इंडियन शुड बी मेड अ फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांटेजेस। तो इसीलिए इंडियंस को साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस का जो वेस्ट में हुई हैं उनके बारे में बताना चाहिए, रादर देन विद अ पोइट्री एंड सेक्रेड यार मैं क्या बोल रही हूँ, सेक्रेड लिटरेचर ऑफ ओरिएंटल, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमें पोइट्री और जो उनके पवित्र ग्रंथों के बारे में ही बताना चाहिए। जेम्स मिल के ये थॉट्स थे। बाय 1830 द अटैक ऑफ ऑन द ओरिएंटलिज्म बिकम शार्पर। तो 1830 तक ये जो अटैक है ये और भी शार्प होता गया। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल सच क्रिटिक्स ऑफ द टाइम वाज अ थॉमस बेबिंगटन। तो थॉमस बेबिंगटन मैकाउले, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा शार्प अटैक किया था 1830 में ओरिएंटलिस्ट के ऊपर। ही सा इंडिया एज अ अनसिविलाइज्ड कंट्री। जो थॉमस बेबिंगटन मैकाउले थे वो अनसिविलाइज्ड कंट्री मानते थे इंडिया को, दैट नीडेड टू बी सिविलाइज, जिसको सिविलाइज्ड बनाना है, सभ्य बनाना है। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर्ड टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। कोई भी ईस्ट की नॉलेज को हम कंपेयर नहीं कर सकते, और कोई भी ब्रांच कंपेयर नहीं की जा सकती इंग्लैंड के साथ। हु कुड डैनी डिक्लेयर मिकाउले। तो कौन डैनी कर सकता है, कौन मना कर सकता है? मिकाउले बोलते हैं दैट अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। तो ये क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान देने की इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोलते हैं क्या नेम है इनका, देख लेते हैं एक बार दोबारा। मैकाउले, ये हाँ, थॉमस बेबिंगटन मैकाउले क्या बोलते हैं कि एक हमारी सिंगल शेल्फ ही है ना, वही अच्छे यूरोपियन लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ ही है वो बराबर है नेटिव जो इंडिया के और अरेब के जितने भी लिटरेचर उसके बराबर। ही अर्ग्ड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप्ड वेस्टिंग
पब्लिक मनी इन अ प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो बोलते हैं, वो सलाह देते हैं कि आपको इस ओरिएंटल लर्निंग में प्रमोट करने के लिए अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। फॉर इट इज़ ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज़, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल यूज़ तो कोई होगा नहीं। विद अ ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकाउले emphasized द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। तो बोलते हैं कि हमें इनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए। ही फेल्ट दैट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियन टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड। तो जिससे अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ लेंगे तो उनको वर्ल्ड में इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुए हैं तो वो उनको पढ़ सकेंगे। ओके, इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ इट्स अ डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलॉसफी, जिससे वो जान पाएंगे कि वेस्ट में किस किस तरीके की डेवलपमेंट हुई है साइंस में और फिलॉसफी में। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड थस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल। तो ये क्या मानते थे कि इंग्लिश को पढ़ाने के इंग्लिश को पढ़ाकर ही हम इन लोगों को सिविलाइज्ड बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इनके टेस्ट को, वैल्यू को और इनके कल्चर को। फॉलोइंग मैकाउलेज मिंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मैकाउलेज मिंट। फॉलोइंग मैकाउलेज मिंट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 वाज इंट्रोड्यूस्ड। द डिसीजन वाज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसमें मैकाउलेज मिंट में क्या होता है, वो चाहते क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम होगा वो इंग्लिश में होगा, हायर एजुकेशन में होगा, ये भी याद रखना है। एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ द ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक द कैलकत्ता मदरसा एंड अ बनारस संस्कृत कॉलेज। तो जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन बनाए थे ना इन्होंने, एक मदरसा बनाया था कैलकत्ता में और एक बनारस में बनाया था संस्कृत कॉलेज, तो इनको भी मतलब इन्होंने स्टॉप कर दिया इनको प्रमोट करना। दिस इंस्टीट्यूशन वॉज सीन एज अ टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस। तो अब इनको टेम्पल ऑफ डार्कनेस के तौर पे देखा जाता था। दैट वर अ फील्ड ऑफ देमसेल्फ इनटू अ डिके। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स आर बिगेन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल। तो बुक्स जो स्कूल की जो बुक्स हैं वो अब इंग्लिश लैंग्वेज में छपनी शुरू हो गई। Following Macaulay's Mint, the English Education Act 1835 was introduced। तो ये मैकाउले का मिंट में क्या था, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। दैट डिसीजन वाज टू टेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या हुआ, तो ये मैंने बता ही दिया था आपको, इस पैराग्राफ का हमने डिस्कस तो वैसे कर ही लिया है, मैं इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मैकाउलेज मिंट में क्या बोला था, एज के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा, और जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन थे जैसे जो बनारस में और कलकत्ता में बनाए थे उनको इन्होंने प्रमोट करना बंद कर दिया, और ये जो टेक्स्ट बुक्स थी अब वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोड्यूस होने लगी थी जो स्कूल में लगेंगी। ओके, एजुकेशन फॉर कॉमर्स 1854 the court of the direction of the East India Company in London set an educational dispatch to the Governor General in India। तो 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कोर्ट के डायरेक्टर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने लंदन से सेंड एन एजुकेशनल डिस्पैच। तो लंदन से एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा था गवर्नर जनरल के लिए इंडिया में। ओके, इन इशूड बाय चार्ल्स वुड। तो इसको किसने इशू किया था इस डिस्पैच को, इसको चार्ल्स वुड ने डिस्पैच किया था। ओके, आगे द प्रेजिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द जर्मनी। जो चार्ल्स वुड थे ये प्रेजिडेंट थे बोर्ड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। इट वाज कम टू बी नोन एज अ वुड्स डिस्पैच। तो जो ये एजुकेशन के रिगार्डिंग डिस्पैच लेके आए थे इसी कारण इसको वुड्स डिस्पैच बोला जाता था। ये देखो मैकाउलेज मिंट और ये वुड्स डिस्पैच आउटलाइन द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वुड बी अ फॉलोड इन इंडिया। तो एक आउटलाइन थी कि कैसे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम चलेगा। ओके, इट एम्फेसाइज वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग एज अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज। तो ये भी इस डिस्पैच में भी यही बोला गया था कि हमें ओरिएंटलिस्ट को नहीं प्रमोट करना, हमें वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न लैंग्वेज को, वेस्टर्न जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसी को ही हम एम्फेसाइज करेंगे उन पे, क्योंकि उनसे प्रैक्टिकल बेनिफिट्स होंगे। वन ऑफ द प्रैक्टिकल इशू ऑफ द डिस्पैच पॉइंटेड टू वाज
इकोनॉमिकल, तो ये इकोनॉमी के ऊपर भी ये डिस्पैच पॉइंट करता था। यूरोपियन लर्निंग इट ऑल्सो टेक अनेबल इंडियन टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मेक देम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वे ऑफ लाइफ वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिज़ायर। तो क्या जैसे जैसे वो यूरोपियन लाइफ को जानेंगे इंडियंस, तो उनका जो ब्रिटिश जैसे सामान है चेंज करेंगे, जैसे उनका टेस्ट चेंज होगा, उनकी ड्रेसेस चेंज होगी और उनमें ब्रिटिश गुड की डिमांड बढ़ेगी। फॉर इंडियंस वुड बिगिन टू अप्रिशिएट एंड बाय थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन यूरोप। जब इनके लिटरेचर में के बारे में पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक तरह की ऐसा होगा कि हमने उस कंट्रीज में से बना हुआ सामान ही लेना है, खाना है, पहनना है, तो यानी कि उनका भी फायदा होगा। Wood's dispatch also argued that the European learning would improve the moral character of Indians। तो ये वुड डिस्पैच में ये भी कहा गया था कि जो मॉरल करेक्टर है इंडिया का वो भी इम्प्रूव किया जाए। इट वुड मेक देम अ ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, जो इंडियंस है उनको ट्रूथफुल और ऑनेस्ट बनाया जाए। एंड थस सप्लाई द कंपनी विद अ सिविल सर्वेंट, ताकि उनको जो कंपनी है उनके जो सिविल सर्वेंट्स हैं हु कुड बी ट्रस्टेड, ताकि उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके और डिपेंड रहे इनके ऊपर। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ गरीब एरर्स, चाहे जो ईस्ट का कल्चर है वो फुल ऑफ एरर है, इसमें बहुत सी गलतियां हैं। वुड इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टॉल्ड इन पीपल्स सेंस ऑफ अ ड्यूटी, मगर ये जो लोगों में ना ड्यूटी की भावना नहीं जगाते। एंड कमिटमेंट टू वर्क, नॉट कुड इट डेवलप द स्किल ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ना तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो स्किल है वो डेवलप करते हैं। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। इसी डिस्पैच को फॉलो करते हुए बहुत से नए नए मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए ब्रिटिश के द्वारा। Education department of the government were set up to extend control over all the matter regarding education. Steps were taken in establishment a system of university education। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए भी स्टेप उठाए गए कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी होनी चाहिए। 1857 में वाइल द सिपाही रोज द रिवोल्ट, जब ये हमारे यहाँ पे रिवोल्ट बड़ा तकड़ा शुरू किया हुआ था, ओके, इन मेरठ एंड दिल्ली, यूनिवर्सिटी वॉज बीइंग एस्टेब्लिश इन कलकत्ता। तो उस समय पे कलकत्ता में यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी, मद्रास में, बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी। अटेम्प्ट वाज आल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस विद इन द सिस्टम एंड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि सिस्टम ये सारा चेंज हो गया था यहाँ पे आकर। तो ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी है 19वीं सेंचुरी में, यू कैन सी कितनी सुंदर है ना। आगे डिमांड फॉर मॉरल एजुकेशन, ये देखो ये क्या है, ये विलियम कैरे हैं, वाज स्कॉटिश मिशनरी हु हेल्प्ड एस्टेब्लिश टू अ सेरापोर मिशन। तो ये क्या है, द आर्गूमेंट फॉर अ प्रैक्टिकल एजुकेशन वाज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज। ये जो आर्गूमेंट था किस किस के लिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए, वो बहुत स्ट्रांग था। क्रिटिसाइज्ड बाय अ क्रिश्चियन मिशनरी, तो क्रिटिसाइज किया गया इसको जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं इंडिया में 19वीं सेंचुरी में। मिशनरी फेल्ट दैट एजुकेशन शुड बी अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल। तो वो बोल रहे थे कि जो एजुकेशन है उसमें ऐसी ताकत होनी चाहिए जिससे भी लोग में जो मॉरल कैरेक्टर है वो डेवलप हो। एंड मॉरलिटी कुड बी इम्प्रूव ओनली थ्रू अ क्रिश्चियन एजुकेशन। तो ये मॉरलिटी अगर हमने सुधारनी है, हमें मॉरल वैल्यू सीखनी है, तो हमें क्या जी जो क्रिश्चियन एजुकेशन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। 1830 अंटिल 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अपोज टू मिशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी मिशनरी एक्टिविटीज़ थी 1830 में उनको रोक दिया। इट फियर दैट द मिशनरी एक्टिविटीज़ वुड प्रोवोक रिएक्ट अगेंस्ट द लोकल पॉपुलेशन एंड मेक देम अ सस्पिशियस ऑफ ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया। तो उन्होंने ये इसीलिए रोक दी थी कि जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो उनके खिलाफ रिएक्शन करेंगे और जो ये ब्रिटिशर है उनको भी सस्पिशियस नज़र से देखेंगे। अनेबल टू एस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन विद इन ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरी द मिशनरी सेट अप अ मिशन। तो मिशनरी एक उनका सेट गोल होना चाहिए एट अ सेरामपुर इन एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द दनेश ईस्ट इंडिया कंपनी।
Okay, the Nation East Company, a printing press was set up in 1800 and college established in 1818. तो एक प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश की गई 1818 में, एक कॉलेज बनाया गया. Over the 19th century, a missionary school were set up all over India. 19th century में missionary school बनाया गया इंडिया में. After 1857, however, the British government in India was a reluctant and a directly support missionary education. There was a feeling that any strong attack on a local custom, practice, belief, and a religious idea might emerge native opinion. Okay. तो ये देख सकते हो, ये क्या है, ये है सीरापुर कॉलेज है ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली नियर कैलकटा. तो ये व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल, ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.